उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया है। सत्र 8 फरवरी तक चलने वाला है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन की बड़ी बातें आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित होने के बाद विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी दी। बताया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को सदन पटल पर रखने की मंजूरी दे दी गई है। अब विधानसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मांग से जुड़ा प्रतिवेदन भी सदन में पेश होगा। कार्यमंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो। सारे चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, चाहे कार्य स्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। वहीं यूसीसी पर विपक्ष की तरफ से लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं और उठ रहे सवालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सीएम धामी ने विपक्ष से अपील की है कि वो पहले यूसीसी के मसौदे को सदन में पेश होने दें और इसकी रिपोर्ट को पढ़कर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। यूसीसी में सभी के हितों की बात कही गई है। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। लेकिन विपक्ष सरकार पर आवाज को दबाने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह कार्यमंत्रणा की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर गए। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कार्य संचालन नियमावली का पालन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा देने की बात कही। जिस तरह से जो आचरण, जो व्यवहार सरकार कर रही है, आवाज़ जो हमारे पक्ष को नहीं सुनना चाहती है, हमने पहले भी कहा कि इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और प्रश्नकाल और जो नियम 310 के कार्यस्थगन के प्रस्ताव भी को भी इसमें ये भी सुचारू रूप से एक ऑर्डर में है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन और इन्होंने 25 तारीख को एक विधानसभा सचिवालय के माध्यम से सभी माननीय विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को सूचित किया गया है कि आप कार्यस्थगन के प्रस्ताव 8 बजे तक प्रस्तुत करें और आज कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र है और इसमें न प्रश्नकाल होगा, न कार्यस्थगन होगा, न अन्य कार्य होंगे। सीधे सदन के पटल पर हम यूसीसी को रखेंगे और तत्पश्चात आप उसमें बहस में भागीदारी कर सकते हैं। ये संसदीय परंपराओं की घोर अवहेलना है। संख्या बल के आधार पर इस कार्यमंत्रणा समिति में
भी संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे रहा हूँ। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को का जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति कार्य सूची तय करती है, ऐसे में विपक्ष मुद्दा विहीन है और वो यूसीसी पर चर्चा से बचना चाहता है। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है उसके एजेंडे के लिए एक परंपरा है कि हम लोग कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाते हैं और वो कार्यसूची तय करती है कि किस दिन हमने क्या किस रूप में संचालन सत्र का करना है। मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बार बार मैं एक विषय रखता रहा कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने बहिष्कार किया क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही थी। तो कार्य मंत्रणा समिति ने कल का एजेंडा पास किया है और कल हम लोग यूसीसी और आरक्षण जो हमारा प्रतिवेदन है उसको हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद यूसीसी के विषय पे हम चर्चा करेंगे। अब देखना है कि मंगलवार को जब सदन के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा तो विपक्षी विधायकों की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।